ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि नेगेटिव आपका डेटा है, ठीक है, कॉल राइटर्स आपके अच्छे से बैठे हुए हैं और अगर गैप अप खुलेगी तो चेज नहीं करेंगे, वेट करेंगे। गैप डाउन के केस में हम लोग ओपनिंग रेंज लगा लेंगे, लेकिन गैप के केस में अपने लोग उसको चेज नहीं करेंगे। करेक्ट। मार्केट खुला कहाँ? ऊपर खुला। उसके बाद मार्केट में आज हम लोगों को क्या हुआ, एक एसएल हिट हुआ हाफ क्वांटिटी में और दो टारगेट हुए अपनी फुल क्वांटिटी में। करेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा था। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मार्केट गैप खुलता है तो यहाँ कहीं आ जाए और उसके आसपास कोई अपने को पॉजिटिव मिल जाए तो अपने लोग बाय करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट करा अटेम्प्ट यहाँ पे, लेकिन एक्शन नहीं था पॉजिटिव, इसलिए हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी, मैंने देखो टेलीग्राम पर मेंशन भी किया हुआ है कि हाफ क्वांटिटी में बाय करना बिकॉज एक्शन नहीं है। उसके बाद जब ये वापस नीचे आया तो हम लोगों ने नीचे के लेवल पे बाय करा, ऊपर पे बाय नहीं किया, नीचे पे बाय करा, तो ये अपने को एक ट्रेड मिल गया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक सडन आपका फॉल आया और फिर यहाँ पे मेरे पास मैंने भी इसके नीचे शॉर्ट किया था। मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल, बहुत ज्यादा चौपी थी, ठीक है। कॉल नहीं दी थी बिकॉज रीजन क्या था कि मार्केट में आपका एक स्लो एंड स्टेडी, जब भी आपका नीचे आना होता तो मार्केट आपका तेजी से नीचे आता है बट बहुत धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, ठीक। यहाँ पे हुआ क्या, अब आप समझ रहे ट्रेलिंग की बात। जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया इस कैंडल पे, उसके बाद मार्केट नीचे आया, मैं ट्रेल करता रहा बिकॉज रीजन क्या था, फिर आपका यहाँ पे एक नेगेटिव चीज बन गई थी। लेकिन मार्केट में सीधा आया, यहाँ पे दो कैंडल होल्ड किया और अगली ही कैंडल में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकाल दिया। तो थोड़ा बहुत कॉल शॉर्ट करता हूँ तो कॉल बढ़ती नहीं उतनी तेजी से, लेकिन फिर मार्केट ऊपर आया। अब हुआ क्या, कल आपको एक जेएसडब्ल्यू को स्टील का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो आज देखोगे 3% भागा था कि वो फॉल्स ब्रेकडाउन का केस था। तो सेम चीज हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर जब निकला तो अपने लोगों ने 875 के पास बाय किया, फिर अगेन हाफ क्वांटिटी किया। क्यों हाफ क्वांटिटी किया? बिकॉज आपका एक सेलर्स का जोन है। कौन सा सेलर्स का जोन था? कल हम लोगों ने चीज देखी थी, निफ्टी का 710 से 735 था और आपका फिर निफ्टी का 555 था। करेक्ट, 2555। तो वहीं से मार्केट आपका वापस से आ गई, ठीक। तो इसमें हम लोग नियरली कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। एक चीज इस इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग की। जब भी आप इसमें ट्रेड में प्रॉफिटेबल थे, इससे पहले भी प्रॉफिटेबल थे, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड हो तो उस केस में लॉस तो मत करो ना। छोटा मोटा लॉस चलता है, छोटा मोटा प्रॉफिट चलता है, लेकिन लॉस उस केस में नहीं होना चाहिए बट कि आपका लॉस हो, क्योंकि आपका ट्रेड चल चुका आपके फेवर में, उसके बाद भी लॉस गलत है। फिर वो अभी क्या करना है वो देखना है। अगर आप मार्केट में देखोगे तो मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक इसने ट्राई किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब ये आपका एक सॉर्ट ऑफ, इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसका सपोर्ट ले गया और कल इसको काट के ऊपर निकलना शुरू कर दिया तो फिर आपको अगेन आपको ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स 46,000 क्रॉस 46,000 फिर आपका क्रॉस कर सकता है। कौन सा वो लेवल आ रहा है जब वो क्रॉस करेगा? 45,925 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं से मार्केट आज भी यहाँ पे दो बार यहीं से घुमा, ठीक। वेयर अगर नेगेटिव का होना है, नेगेटिव अपने लोग होंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं करना है, उसके बाद एक हिकअप बाउंस है, उसके बाद करो। मार्केट पुल बैक पे ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं रादर देन आपका उसमें। एक चीज और है, ये आपका सीधा आपका वी शेप दे दिया। वी शेप में कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। उसका एक रीजन क्या है, एक दो दिन पैसा कमा लोगे, लेकिन वी शेप जनरली मार्केट में बहुत कम होते हैं। मतलब आउट ऑफ 10 अगर मैं बात करता हूँ तो 8 केसेस आपके वी शेप नहीं होते हैं। तो जब वी शेप नहीं होते और अगर आपकी आदत पड़ गई वी शेप पे ट्रेड लेने की तो फिर आपका एक्सेलरेट होने चालू हो जाते हैं ना। अभी वन डे का चार्ट आता है, बैंक निफ्टी को देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहां अगर आप देखोगे मार्केट कंसोलिडेट करा है, आज इसने क्लोजिंग खराब दी है। वो अच्छी क्लोजिंग अगर दे देता वापस से नीचे से, हालांकि बाइंग आ गई नीचे से ऊपर, लेकिन अगर ये क्लोजिंग वापस से देता ना 900 के ऊपर तो अच्छा रहता, वापस से एक रेंज में आता। अब लेट्स सी कि कल तोड़ता नहीं तोड़ता, यानी कल का जो लो आज का जो ये वाला पॉइंट था 680 और 700 के आसपास का ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपका वापस से टूटेगा बिकॉज मार्केट ने अटेम्प्ट किया, वापस से नहीं जाना शुरू करेगा तो अगेन आपका यहाँ तक का एक ट्रेड मिल जाएगा। और अगर नहीं जाना शुरू किया, यहीं से आके वापस ऊपर जा रहा है तो आपको लेवल मार्क दिया, ठीक है। वन डे का चार्ट एक बार देखते हैं। अभी थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब दिक्कत पता क्या है आपको, मैं बता रहा हूँ, आज के दिन ऑप्शन सेलर भी नहीं कमा पाया, वो ऑप्शन बायर भी नहीं कमा पाया। थोड़ा बहुत ट्रेलिंग एसएल सबके हिट हुए होंगे बिकॉज मार्केट एक नीचे गया, एक अच्छा ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट वी शेप में ऊपर चला गया, फिर वी शेप में फिर वापस से आपका नीचे आ गया। तो उस केस में क्या होता है, ऑप्शन सेलर हो, आपने कोई अगर 500 रुपये पे कोई आपने ऑप्शन 200 रुपीज़ पे लेट से शॉर्ट किया, वो 140 आ गया या 150 आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ना, आप 200 पे निकल जाओगे या 200 का ऐसा आप 240 रखोगे, करेक्ट। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसका ऐसे 300 बना लो, तो वो दिक्कत वाली चीज़ है। तो एनीवेज मार्केट में अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, मार्केट नीचे है, ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपका कंसोलिडेट करा है। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग को लेके सही रहना है, बहुत हैवी नहीं बनानी है। निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी आप देखोगे तो इसने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे
और उसके बाद ही आपका नीचे आता चला गया, ठीक है, धीरे धीरे करके आपका नीचे आ रहा है। अगेन वही सेम चीज़ है, सेलिंग जो आ रही है वो फास्ट आ ही नहीं रही है, जबकि मार्केट में तो नीचे आना चाहिए था। लेकिन अगर अब ये आपका वापस से ऊपर जाता है और इस तरीके से आना शुरू कर देता है, कभी गैप खुलता है मार्केट आपका नीचे आता है, जैसे पहले यहाँ पे हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। आप देखोगे इंट्राडे में ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था, उसके बाद एक बाउंस दिया, उसके बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें भी देखेंगे कि डायरेक्टली सीधा नीचे नहीं आएगा, एक बाउंस आएगा, जिस दिन भी बाउंस आके फिर ये लो तोड़ेगा तब अपने को एक डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड मिल जाएगा। जैसे अपने को यहाँ पे डब्ल्यू बनता है, मार्केट नीचे आया, ट्रेंड चेंज हुआ, ऊपर गया, फिर वापस से ये लो डिफाइंड हुआ, ऊपर आया, करेक्ट, वैसे ही ऊपर एक एम बन जाएगा। तो अननेसेसरी आपको अभी जब तक इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो बोथ साइड ढूंढो, एग्रेसिव शॉर्टिंग की तरफ ही नहीं जाना है, ठीक है। इसका 15 मिनट्स का देखते हैं और लेवल से इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, कहाँ से बाइंग या सेलिंग अपना हैपन हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड हम लोगों का यहाँ से आपका ये है, ठीक है, एक चैनल बना हुआ है, चैनल आपका इसी चैनल को फेवर कर रहा है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्रेकआउट, देन नीचे, देन आपका हम लोगों ने निफ्टी को बाय किया था समवेयर अराउंड इस जगह पे हम लोगों ने बाय किया था। रीजन क्या था, अपने को एक ट्रेड अपना मिलना था जहाँ पे अपने को 700 के आसपास का एक लेवल था, तो 668 के आसपास हम लोगों ने इसको बाय किया था। उसके बाद मार्केट आपका वापस से नीचे आ गया और आपको पता ही है, ठीक। तो ये आपका एक चैनल बन रहा है इस तरीके से, ब्रेकआउट आएगा, कौन सा ब्रेकआउट का लेवल है, ये वाला। लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही में ना प्रॉब्लम क्या है, दोनों जगह पे जहाँ पे अभी आप शॉर्ट कर लो या बाय करो, एग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहे, बिकॉज रेजिस्टेंस भी मल्टीपल है और सपोर्ट भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी आपकी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो मेजर रेजिस्टेंस अभी भी 710 से लेके 735 का जोन है, ये सेलर्स का जोन है, ये काट के निकलेगा तब अपने लोगों को फिर एक शॉर्ट कवरिंग का ऊपर की तरफ मिलेगा। वेरस अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका एक यहाँ पे मार्केट होल्ड किया काफी देर तक, उसके जब ब्रेकडाउन दिया दैट इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, फिर मार्केट आपका ऊपर आ गया। लेकिन आप समझो बात को, 40-50 पॉइंट की रेंज में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बैंक निफ्टी की 200-300 की रेंज में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 200 पॉइंट की अगर ड्रे रेंज है तो, लेकिन आप बड़ा ट्रेड, ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं कैप्चर कर सकते, करेक्ट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ रहा है, वही जो कल भी था, तो आपका ये है 19,550 के आसपास का। यहाँ पे आएगा तो बाइंग की साइड जाएंगे, वापस इसको क्रॉस करेगा तो बाइंग की साइड जाएंगे। मीनवाइल अपने को सेल ऑन राइज रखनी जो हम लोगों ने कल देखा था। चलते हैं ऑप्शंस के डेटा पे। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे अगर 24 लाख कॉल्स, 11 लाख, 2 लाख, कल हम लोगों ने फिर निफ्टी की रेंज निकाली तो वही सेम रेंज था, ठीक है ना, सेम निफ्टी ने भी वही चीज़ फॉलो करी थी और आपका बैंक निफ्टी ने भी वही चीज़ फॉलो करी थी, ठीक। अभी मार्केट में आप देखोगे तो 24 लाख, 11 लाख, 2 लाख और यहाँ पे भी ये कॉल्स हैं, पुट्स भी आपकी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। दैट मीन्स क्या है, बिग प्लेयर्स को भी अभी नहीं, कल तो था डेटा एक तरफा नेगेटिव डेटा था कि गैप खुलेगा तो चेज नहीं करना है बिकॉज मार्केट में यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो डेटा बना है ना वो कम क्वांटिटी वाला डेटा बना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है जिसकी वजह से आप कि एक तरफा लगा पाऊँ। मैं पर्सनली अगर इस डेटा से करूँगा तो मैं इससे नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ से नीचे, जैसे कल था, कल क्लियर था कि अभी यहाँ पे हैवी कॉल राइटर्स थे तो यहाँ के जोन में अपना एक सेलर्स का जोन था, तो वो क्लियर डेटा था। आज अगर आप देखोगे तो डेटा उतना नहीं बना है जितना बनना चाहिए। वेयरएस पुराना अगर आप डेटा देखोगे तो अभी आपके लिए थर्सडे तक की भी रेंज कौन सी, 19,800 पे 1 करोड़ बैठे हुए हैं, ठीक है, और नीचे आपको सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं 19,500, तो ये मोटी मोटी आपकी एक रेंज निकल के आ रही है, ठीक। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में आपके दूर दूर पुट्स बैठी हुई हैं, इन पुट्स का कोई रिलेवेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि 19 रुपये, 27 रुपीज़, 38 रुपीज़ की पुट है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना रिस्क में नहीं आने वाले इतनी जल्दी, करेक्ट। वेयरएस 45,800 और ये आपका बन गया कॉल राइटर्स का जोन, ठीक। बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आपकी 46,050 और 80 का जोन जब क्रॉस करेगा तब आएगी, वो आपको फिर 200, 300, 400 तक ले जाने का वो करेगी, बिकॉज ये वाले आपके फिर ट्रैप होंगे, ठीक। वेयरएस पुट्स नहीं है, जैसे निफ्टी में क्या था आपका ये था, पुट्स भी बैठी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपके उतना पुट्स नहीं है, 9 लाख, 13 लाख, 17 लाख आज ऐड हुई है, वेयर यहाँ पे देखोगे तो उतना वो नहीं है, कैरी नहीं हुई ज़्यादा, ठीक। तो 46,000 इज अ ग्रेट हडल अभी के लिए है। वेयरएस आप अगर ध्यान से देखोगे तो 46,000 पे ही पुट्स भी हैं। अगर आप इसकी भी रेंज देखोगे तो ये भी अभी रेंज में फंसी हुई है। क्या रेंज आ रही है, 230 से लेके 230 में अगर आप एड मोटा मोटा 150 करोगे तो 400 के आसपास आएगा, यहाँ तक का 600 नीचे का और 600 ऊपर का, तो यही आप वीकली रेंज आ रही है। जब तक मार्केट में आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़े नहीं आ रहे, जो लेवल हम लोगों ने नोट किए थे, तब तक हम लोग रेंज की ट्रेडिंग को प्ले करेंगे और क्वांटिटी साइजिंग को कम रखेंगे। रीज़न क्या है, बहुत वॉलेटाइल, इस छोटी में रेंज में ना वॉलेटिलिटी रहे तो दिक्कत है,
बड़ी रेंज में वॉलिटिलिटी रहेगी तो चलेगा, बिकॉज आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा, चाहे दोनों साइड मिले कोई भी मिले, लेकिन छोटी रेंज में वॉलिटिलिटी में दिक्कत आती है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सीन नेक्स्ट सेशन, चल जाए।